हम आपको दोनों बताते हैं। एक तो है कि आप स्वयं से ध्यान का अभ्यास करेंगे, गुरु ने बताया, और फिर उसका अभ्यास करेंगे कि भाई मुझे इस प्रकार आलती पालती लगानी है और ऐसे बैठना है, और ऐसे बैठ के मुझे शरीर को बिल्कुल सीधे रखकर और सीधे रखते हुए मुझे अपने जो केंद्र हैं, अनेकों केंद्र, उन केंद्रों में से अमुक अमुक केंद्रों पर ध्यान करना है। आपका वो ध्यान हो गया, उसमें प्रयास जो है थोड़ा ज्यादा हो जाता है। दूसरा ये होता है कि इसी चीज में आप अपना नियम जो जप का है वो घुसा दो, ताकि सहजता से ध्यान हो जाए, और आपका ध्यान तो हो रहा हो लेकिन आपको पता ना चले। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये कीड़ा रहेगा ध्यान करूं वो ध्यान होता नहीं, तो असहज हो जाता है व्यक्ति। इसीलिए जो मंत्र आपको प्राप्त है, आप अपना आसन बिछाएं, कंबल बिछाएं, जो भी अपने को जैसा कंफर्टेबल हो, कमर लगाना पड़े कमर लगाएं, अपना देखें। वो उम्र के हिसाब से कमर लगाने की भी जरूरत पड़ जाती है, हम भी लगा लेते हैं कमर, उसमें क्या है। तो वो मंत्र जो है, आप उस मंत्र को पकड़कर, मंत्र के मनके को पकड़कर आप उस मंत्र के एक एक मनके को बहुत धीमा धीमा घुमाएं। और ध्यान करने वाले व्यक्ति का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस समय वो ध्यान के लिए बैठेगा उस समय वो अपने जरूरी काम सारे निपटा ले, क्योंकि उसका मन उसे ये ना खींच रहा हो कि दूध उबल रहा है, बच्चे बुला रहे हैं, पति का भोजन नहीं बना। वो चीज उसके मन में फिर परेशानी पैदा करेगी। सारे काम निपटाकर अब हम बैठते हैं, स्वयं हम बैठते हैं, दिन में नहीं बैठ पाते, या तो सुबह बैठेंगे या रात को बैठेंगे। और यहाँ नहीं, इसके पहले भी जब घर में रहे तब भी हम रात को बैठते, क्योंकि दिन में कोई आ गया मिलने, कुछ आ गया, पूरा कबाड़ा कर देगा। तो समय ऐसा चुनिए आप जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपका माइंड डिस्टर्ब ना। 50% ध्यान तो आपका तभी लग जाएगा जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। जो आसन आपको अच्छा लगे, आलती पालती लगे तो ठीक है, थोड़ा ऐसे और चौड़ा सा पैर करके बैठने का मन करे वैसा, लेकिन एक बात निर्धारित करें, बैठे तो फिर थोड़ी देर बैठे। में तो मन को बांधना ही पड़ेगा, मन तो कहेगा उठो भागो, क्योंकि आपको यदि पानी को गिराना है तो उसके लिए मोटर की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप नीचे को बह जाता है। लेकिन यदि पानी को ऊपर ले जाना है तो मोटर के बिना चढ़ता नहीं है, बल लगता है, बल के बिना नहीं होगा कार्य। इसलिए आपको मन के प्रति भी बल लगाना पड़ेगा। तो उसका फिर साधन यही है, बैठ जाओ, बैठने के बाद अपना धूप दीप कर लो। समय तो आपको बता ही दिया, ऐसा होना चाहिए जब डिस्टर्बेंस ना हो। और धूप दीप में आप गो चंदन इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं। गाय के गोबर का कंड है, थोड़ा घी डाल लिया, बुगल डाल लिया, वातावरण अपना ऐसा कर लिया, सात्विक वातावरण बन गया है। उसमें भी निर्धारण होना चाहिए ना, गाय के गोबर की कोई धूप हो, या आप अपना ही गाय के गोबर की धूप नहीं हो तो कोई भी धूप आपके पास हो, उस पर कपूर थोड़ा उपयोग कर लो। कपूर भी जल्द ही वातावरण को ठीक करता है। कपूर में ये गुण है कि सामान्य भूत प्रेतों को भी भगा लेता है। कोई उद्दंड भूत प्रेत हो तो उसके लिए तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सामान्य हो, किसी का कोई बेचारा ऐसे ही कोई नकटा मर गया अड़ोस पड़ोस में दुखी करता हो, तो कपूर सुहाओ उसे, फिर ऐसी तैसी कोई बात है ना। साधारण तो हम उसे कहते तुझे मेरी जरूरत नहीं है, तेरा भूत भी बहुत कच्चा है, तो तू कुछ नहीं, बस कपूर ले जा, सुबह शाम आरती कर, उसकी हिम्मत ही नहीं। तो कपूर में एक अलग सत्व गुण होता है। फिर बैठ गए, या तो गाय के गोबर का करना, कपूर आदि। बैठने के बाद में फिर यदि ध्यान करना उस दिन चाह रहे हो आप, तो थोड़ा प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से क्या होगा, आपके श्वास की गति जो होगी वो ठीक हो जाएगी। श्वास जो है आपका वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ध्यान करने में। सामान्य प्राणायाम आप दाएं से लो बाएं से छोड़ दो, बाएं से लो दाएं से छोड़ दो, 8-7 बार कर दो। उसके बाद आप बैठो आराम से और अपने मंत्र को मानसिक जपना शुरू करो बिना माला के पहले। यदि मन शांत नहीं हो रहा तो बोल के करो, मन शांत है तो मन मन में करो, जैसे हम कर रहे हैं अभी। शिवाय
लंबा खींचेंगे उसको, क्योंकि जब इसको हम लंबा खींचेंगे तो मन इसी में समाहित हो जाएगा, भागने की बजाय इसी में टिकेगा। कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने 2-3 मंत्र बोल के बताए, कोई भी मंत्र हो सकता है। मंत्र वैदिक ही होना चाहिए, किसी के गुरु के द्वारा बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, वो लाभ कुछ नहीं देगा। आजकल बहुत सारी संस्था खुली पड़ी है ना, मंत्र पकड़ा देंगे कुछ भी, ऐसे तो हमारे शास्त्र में लिखा है क्या, पहले ये बता। कभी भी ध्यान रखो, शास्त्र को पकड़ कर चलो। हम नहीं थे तब भी शास्त्र से, हम मर जाएंगे तब भी शास्त्र होंगे। तो शास्त्र का वैदिक मंत्र है तो उसका जप करेंगे। अच्छा, ऐसा थोड़ी देर करेंगे ना फोटो से, तो थोड़ी देर करते करते फिर वो मन में अंदर आ जाएगा। और थोड़ी देर करके यदि मन उसी में रमा रहे तो करते रहो, और यदि मन भागे तो फिर माला पे करो। ये आपका सहज ध्यान हो जाएगा, ये आपका सहज ध्यान हो जाएगा, जिसमें आपने ध्यान का कोई ढोल नहीं पीटा, कुछ नहीं पीटा, ज्यादा खींचातान नहीं, बड़े प्रेम से ध्यान में प्रवेश कर जाओगे, बड़े प्रेम से। और इष्ट का मंत्र है क्योंकि आपका, तो वो इष्ट आपको मदद करेगा। आपका अकेला प्रयास नहीं है ना, उनके नाम का है। बोले सिद्धे शब्दों सत्यारंभो, भी मैंने पढ़ा। क्या मतलब होता है इसका, मतलब बता हमें। कहने लगी आप लोगों के लिए है ये बात, शब्द जो है वो भी सत्य है, शब्द का अर्थ भी सत्य है, और शब्द के अर्थ के को जिस देवता के लिए है वो भी सत्य है। मतलब उनमें संबंध है, शब्द का शब्द के अर्थ के साथ संबंध है, और शब्द का वो शब्द जिसका है उसके साथ संबंध है। अर्थात नाम जो भी आप लोगे उसका रूप होता ही है। ये पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, ये पढ़ रही थी वो, हमें तो पता था, लेकिन हमें तो एक बात से बात निकालनी थी। आप जिसका भी नाम लोगे वो देवता से आप तत्काल कनेक्ट हो जाते हो, तत्काल। इसलिए कभी ये नहीं समझना कि हम जब कर रहे हैं कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है, पूरा कनेक्टेड है वो। आप जो है जन्मों के जो कर्म है उनको व्यवस्थित करेंगे तो यही मंत्र से ही करेंगे। आप जब हरिओम बोलते हैं तो हरि जिसका नाम है उससे कनेक्ट होता है। ओम जब बोलते हैं, ओम जिसका नाम है वो उससे कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए मंत्र का सहारा लो, सब रोग मिट जाएंगे, जीवन आनंद से भर जाएगा, कष्ट दूर हो जाएंगे। और फिर देवता, हमें कोई सहारा देने वाला चाहिए ना। अरे जब हम किसी सेठ का आप रोजाना नाम जपो, वो भी मदद कर देगा एरियर वक्त, भगवान नहीं करेगा। रोज इसकी माला जप रहे नहीं करेंगे। और इससे क्या होता है, कई लोग कहते हैं उनका भी तो काम बढ़िया चल रहा है, वे तो ना जपते, फलानी ढिमानी ये वो ऐसी बातें करते हैं ना। हमने इसका प्रैक्टिकल इसी पे किया। मंत्र जपने का जो तुम्हें विधा सिखाई उसके बाद क्या सोचती हो, कहने लगी मेरे काम आसान हो गए हैं। मैंने कहा प्रैक्टिकल अनुभव बताना अपना, भावना वाला नहीं, कि मेरे काम आसान हो गए हैं। मतलब जो काम बहुत कठिनाई से होते थे वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हारा जप फल रहा है। उसको दर्शन भी हो गए स्वप्न में। हाँ, ये तुम्हारी प्रेरणा के लिए बता रहा हूँ, किसी की साधना बतानी नहीं चाहिए। उसने मुझे बताया ऐसे ऐसे, उसकी कुंडली जागृत हो गई। उसने मुझे बताया, बोले गुरुजी ये कमर में मुझे ऐसे हो रहा है, जिस दिन से मंत्र जप रही हूँ यूं इधर से उठ रहा है। अरे मैं कहा ये मुझे दर्द तो नहीं हो गया? मैंने कहा दर्द नहीं है बेवकूफ, ये कुंडली जागरण का संकेत है। मुझे गुरुजी पता नहीं कुछ ऐसा लगता है जैसे नीचे से कुछ उठता है। मैं कहा ये ऊर्जा है तेरी, नीचे के केंद्रों से ऊपर के केंद्रों की तरफ जा रही है। और मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ,
बड़ा फास्ट हो गया सब मामला, काम भी उसके हो ही रहे हैं, काम भी कोई उसको रुक नहीं रहे, आसान ही हो गए पहले से काम उसको। तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान पता नहीं तैयार ही कर देते हैं सामने वाले को, तुरंत दिया और तो तुरंत ही उठ जाता है स्पीड से। निमित्त ही बनते हैं संत, और क्या है, संत निमित्त बनते हैं, करने वाला तो जापक ही है, कराने वाले ईश्वर है। लेकिन मास्टर जी जब तक नहीं बताते बात फलती नहीं है जब तक गुरु जी नहीं बोलते, वो संकल्प नहीं जुड़ता तो फिर नहीं फलती। नहीं तो लोग लगे पड़े किताबों में, सिद्ध तो होते नहीं। और इसका पता क्या होता है मंत्र के विज्ञान का, ये जितना आप लोग पढ़ोगे आपको पता चलेगा, हम बता देते हैं। इसका ये होता है कि आपका 1 लाख जप होने पर ये आपका जो कुंडली का ये स्थान शुद्ध हो गया।